साथियों आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों आज एक बहुत ही बेहद ही गंभीर विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि साथियों जैसा आप सभी को पता है कि अभी आप सुबह सुबह न्यूज़ देख लिए होंगे कि यूपीएससी टीआरई 4.0 के संबंध में वहाँ के शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि किस प्रकार वो जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया 3.0 का खत्म करा के 4.0 का जल्दी ही वो नोटिफिकेशन जारी करने की कोशिश करेंगे। तो अब साथियों मोटे मोटे तौर पे आपके पास माफ करिए 90 दिन का केवल समय बचा है। अब इन 90 दिन में आपको क्या कंटेंट कंज्यूम करना है ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका इसके पिछले कोई अनुभव है नहीं और बिना अनुभव नहीं होता किसी एग्जाम को, तो जाहिर सी बात हम गलतियां करते हैं या गलतियों को बार बार दोहराते हैं यदि हम अगर सचेत होकर तैयारी नहीं करते हैं। तो इसी संबंध में हम आपको कुछ 3 स्टेप आज बताएंगे। यदि आप उन 3 स्टेप को फॉलो कर लिए तो यकीन मानिए इस बार आपकी गलती होने की चांस बिल्कुल कम हो जाएगी और यकीन करिए आप उस तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीन करिए आपका चयन यहाँ पे सुनिश्चित है। मेरा खुद जो है टीआरई 3.0 में चयन हुआ है और तो इसलिए मेरी रैंक भी काफ़ी अच्छी रही, 487 रैंक रही और इसलिए इसमें कुछ मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी जुड़ा है। तो यकीन करिए आप इस तरीके के ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे जो मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंत तक, तो आप जरूर उस वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। आपसे यही मैं बार बार एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना दोस्त समझ के जरूर चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे मैं आपको लगातार बीच बीच में गाइड करता रहूं और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं कि आप जो है हमारी बातों को सीरियस ले रहे हैं और हमारे बातों कुछ ना आपको थोड़ी बहुत मदद मिल पा रही है, इससे हमको भी एक थोड़ा सा उम्मीद बनेगी। तो साथियों आज जो हम बात करने वाले हैं वो 3 स्टेप के बारे में। तो साथियों आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमको 3 स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि आप कहीं से भी अगर पैड बैच लिए हैं तो बार बार कहीं दूसरे जगह आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक आध सब्जेक्ट यदि आपको लग रहा है कि उसमें सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ठीक है, आप कहीं दूसरे चैनल यूट्यूब से फ्री वाली क्लास या फिर कहीं अन्य से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब लग रहा है कि आपको एक पर्याप्त कंटेंट दिया जा रहा है, हाँ कुछ साथियों का ये प्रश्न होता है कि सर बहुत डीपली कंटेंट दिया जा रहा है, तो टीचर को इतना समझदार है कि कितना मुझे पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है। जाहिर सी बात है अगर आप कोई बड़े चैनल से लिए होंगे, सचिन एकेडमी, टीचिंग परीक्षा, ऑफिसर्स एकेडमी, अध्ययन मंत्रा, तो जाहिर सी वैसे बड़े चैनल है और टीचर ऐसे तो यहाँ पे रखे नहीं जाते हैं, कुछ सोच समझ कर रखे जाते हैं। तो अब आप समझिए इस चीज को कि अगर वो डीपली कंटेंट भी करवा रहा है तो उसका कुछ न कुछ पर्पज होगा, वो कुछ न कुछ एनालिसिस किया होगा पेपर का। तो अपने पेड बैच पे पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ उसी के पीडीएफ को तैयार करिए। हाँ, या यदि आप पेड बैच लिए हो या फिर अगर एक आध सब्जेक्ट दिक्कत हो यूट्यूब से आप पढ़ते रहिए। वहां से यदि आपने पेड बैच नहीं लिया, आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं आपने जो है क्या कहते हैं कोई साइंस का, मान लेते हैं आपने मोशन चैप्टर पढ़ा, गति चैप्टर पढ़ा, माफ करिए मैं ऐसे उदाहरण दे रहा, या फिर आप मोशन चैप्टर आपने गति पढ़ा। अब एक बार आपने बुक से पढ़ा, किसी भी साइड बुक से पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने वहां से पढ़ लिया। चलिए पहला स्टेप हो गया कि आपने चाहे पैड बैच या आपने साइड बुक से कहीं पढ़ लिया वो चैप्टर। आप एक बार उसका थ्योरी तैयार करिए। पहली बार आपका क्या जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से थ्योरी तैयार कर लीजिए और जैसे आपको उसकी थ्योरी तैयार कर लिए, दूसरा आपका स्टेप होना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ाना। अब साथियों एनसीईआरटी पढ़ते समय कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से सलाह देना चाहता हूँ। एनसीईआरटी के नाम पे आप ये नहीं आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी किताब इतनी ढेर सारी खरीद लाए और उसको पढ़ना शुरू कर दिए। आप समझिए क्योंकि आपको जीएस का भी एनसीईआरटी पढ़ना है। आप यदि 68 टीजीटी पीजीटी पीआरटी है तो जीएस का आपको जरूर जाहिर सी बात है एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। जीएस के लिए चाहे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से क्या कहते हैं कि तो ये 3-4 सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब एनसीईआरटी पहले तो आप थ्योरी खत्म कर दिए चैप्टर वाइज। एक चैप्टर मान लेते हैं कोई मोशन है, उसका थ्योरी खत्म हो गया, आप कहीं से साइड बुक या पैड बैच से पढ़ लिए। दूसरी जिम्मेदारी क्या, एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ते समय बुक से, मूल बुक से नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा, समय नहीं, 90 दिन में आपको कम से कम कंटेंट कंज्यूम करना है और अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है। यानी एक तरह का पूरा सागर है, उसमें आपको कूदना है और उसमें से हीरे मोती आपको चूज करके लाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहला यही करना पड़ेगा कि आप जो है, हाँ, आप कोई एनसीईआरटी किताब जो मार्केट में एनसीईआरटी सार के नाम से अवेलेबल हो तो उसे आप कहीं मार्केट में ऑफलाइन खरीद लेंगे। मुश्किल से 500-600 की किताब आएगी या ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीद लीजिए।
अब यदि आपको जो है ये लग रहा है कि सर इतना महंगा है, मैंने बैच भी खरीद लिया और इधर क्या करते हैं काफ़ी बुकें भी खरीद ली हैं, अब इतना पैसा बार बार नहीं, इधर रेलवे शिक्षक भर्ती भी आई हुई है, रेट फार्म भी आया, कितना सब पैसा नहीं है, तो मैं आपके सुविधा के लिए मैं इजीली अवेलेबल करा दूंगा। आप मेरे बगल स्क्रीन पे देखते होंगे सारी 8 की 8 एनसीईआरटी किताब मात्र आपको 25 रुपया में अवेलेबल करा दूंगा। अब ये साथी मैं इसीलिए इसको कास्ट किया, मैं चाहता फ्री कर देता। आपको पता है कि अभी अभी मेरा टीआरई 3.0 में चयन हुआ है, तो अभी तो कोई सैलरी कोई बात है नहीं, सैलरी 2-3 महीने बाद मिलने वाला है। तो साथ ही अभी इस हमको भी कुछ व्यक्तिगत इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि आप जब 500-600-700 पेज की बुक जाएंगे किसी कंप्यूटर की दुकान पे प्रिंटर से स्कैन कराने, तो आपको यकीन करिए कि वही किताब क्या कहते हैं स्कैन 5 रुपया पर पेज लेता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 3,000-4,000 रुपया हमको प्रिंटर में स्कैन कराने में लग गया। अब मैं मान लेते मैं करा भी लिया, ठीक, अब कोई मान लेते कुछ साथी 10 ही 15 लोग उसे क्या कहते हैं मंगवाए या फिर वो बोले कि सर दे दीजिए, तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद जाएगा। इसलिए मैं एक मिनिमम प्राइस रखा हूँ 25 रुपये। जो किताब आपको 500-600 बाजार में मिलेगी, मैं उसे 25 रुपया में लेवल कराऊंगा, 8 की 8 एनसीईआरटी किताब मूल नोट्स। तो ये मैं आपको लेवल करा दूंगा। आप मेरे बगल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यदि आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं करवा दूंगा। तो दूसरी चीज क्या है कि आपको जो है पहले बार थ्योरी खत्म हो गया मान लेते हैं कोई चैप्टर का, उसके बाद तुरंत आप किस पे कूद आइए एनसीईआरटी के, एक बार वन लाइनर पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या करिए कि चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपका जो है मुख्य सब्जेक्ट हो, मुख्य सब्जेक्ट चाहे हिंदी मैथ साइंस जो भी हो एसएसटी वगैरह, तो अलग अलग आप जीएस के लिए कोई चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर रख लीजिए। आप आपके पास यूथ कंपटीशन की आती है वो रख लीजिए जीएस के लिए, और सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ढेर सारा आती है। आपको किरम पब्लिकेशन का आएगी, या फिर अगर यदि आपको क्या कहते हैं हिंदी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो बहुत जगह मिल जाएगी चाहिए। अब याद रखिए जरूरी नहीं कि वो क्या कहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 कोई क्या कहते हैं यूपीएसआई का मिल जाए, स्टैंडर्ड एग्जाम का अगर हिंदी का प्रैक्टिस चैप्टर वाइज मिल जाए या किसी भी एग्जाम का, तो वहां से आप चीजों को कर लीजिए। तो इससे आपका काम बिल्कुल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आपको क्या करना है उसी चैप्टर से दूसरा पहला स्टेप क्या हो गया थ्योरी, दूसरा स्टेप एनसीईआरटी, तीसरा स्टेप क्या हो गया उसी चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसी चैप्टर का आप अभ्यास जरूर करिए। कम से कम उस चैप्टर से 250-300 प्रश्न का अभ्यास करिए। अभ्यास का ही खेला है। बीपीएससी का जो पैटर्न होता है या जो उसका तरीका होता है बिल्कुल इजीली पूछता है, लेकिन वो इतना मतलब ऑप्शन में आपको घुमा फिरा देगा या इतना ज्यादा उसमें नचा फिरा देता है कि आपको जो है यदि अभ्यास नहीं किए होंगे तो आप एक सरल से सरल सा प्रश्न गलती करेंगे। तो आपको यही सावधानी बरतना है कि कम से कम आपको जो 250-300 प्रश्नों का अभ्यास जरूर करना पर चैप्टर। तो ये तीनों स्टेप फॉलो करें। कोई चैप्टर आपने थ्योरी पढ़ा, उसका एनसीईआरटी पढ़ा और उसके बाद फिर आप 250-300 प्रश्न का अभ्यास कर लिए, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये रखिए। बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए कई किताबें मार्केट में चैप्टर वाइज अवेलेबल है, आप अपने सब्जेक्ट का भी ले सकते हैं और जीएस का भी ले सकते हैं। तो ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 स्टेप यदि आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। ये मैंने फॉलो किया था और यही आज का वीडियो है। मैं सोचा कि आपको थोड़ा बहुत अवेयर कर दूं क्योंकि काफ़ी साथियों से मैंने बात किया तो यही बोल रहे कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में अभ्यास करूंगा जब क्या कहते हैं एग्जाम आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है एग्जाम आएगा तो, क्योंकि अभी आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अभी उसमें कोई यदि संशय रहेगा तो अभ्यास से अभी वो क्लियर हो जाएगा। बाद में चीजें जो है आप इतना नहीं कर पाएंगे। तो आप ये करिए इस तरीके से, आप हर चैप्टर को 3 दिन मुश्किल से, हर विषय में 30 चैप्टर होगा, 90 दिन समय है, तो हर एक चैप्टर को अगर आप 3 दिन समय दिए, एक दिन में पूरी थ्योरी कंप्लीट करिए और दूसरे दिन एनसीईआरटी, तीसरे दिन एमसीक्यू अभ्यास करिए। तो यकीन मानिए इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो अपना जो सब्जेक्ट है उसे 3 से 4 घंटा रोज दे रहे हैं तो आराम से उसका थ्योरी, क्योंकि आप पहले कभी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत या पैड बैच में। तो ये सभी बातें रही, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत ये आपको मदद करेगी मुझे मेरी वीडियो, और इसी यकीन के साथ कि आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।